हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति को दी गई अनुचित एक्सटेंशन और राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ते भगवाकरण के खिलाफ एक जबरदस्त विरोध मार्च और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छतर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय की बात नहीं है, यह पूरे राज्य के शैक्षणिक माहौल, युवाओं के भविष्य और संस्थानों की स्वायत्तता की लड़ाई है। हम किसी भी कीमत पर शिक्षा का भगवाकरण नहीं होने देंगे। सर, आज जो युवा कांग्रेस द्वारा राजभवन का मार्च किया गया है, पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस लगातार हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार, शैक्षणिक संस्थानों पर जो भगवाकरण की राजनीति है, अपने लोगों को, अयोग्य लोगों को एक्सटेंशन देने के, उसमें हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके बाद बारंबार हमने चेताया था, क्योंकि अगर आप देखें कि जो नौणी यूनिवर्सिटी और पालमपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर दोनों जगह एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस एक सेम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक यूनिवर्सिटी की जो वीसी है उसकी नियुक्ति को अवैध ठहराया गया और दूसरा जो वीसी है उसको एक्सटेंशन दिया गया। इस तरह से पता लगता है कि महामहिम राज्यपाल अपने चहेतों को एक्सटेंशन दे रहे हैं, जबकि वो अयोग्य है और उनका जो फैसला है वो कोर्ट में भी अधीन है। 22 तारीख को अगली सुनवाई है और इस सुनवाई से पहले जो कोर्ट के ऑर्डर आए थे उसमें ये कहा गया था कि भाई जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में चाहे वो स्थायी नियुक्ति हो, चाहे अस्थायी नियुक्ति हो, ऑफिशिएटिंग हो, चाहे रेगुलर नियुक्ति हो, वो यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए की जाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यूनिवर्सिटी के जो अयोग्य वीसी है, क्योंकि पहले उनकी जो नियुक्ति है वो अवैध है, जिसको कोर्ट में साबित भी कर दिया गया है, उसके बाद अयोग्य वीसी को जो है एक्सटेंशन दी गई है, वो भी टिल द फर्दर ऑर्डर। इससे ये साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों का जो भगवाकरण किया जा रहा है और भगवाकरण की राजनीति से जो है महामहिम राज्यपाल जी बढ़ावा दे रहे हैं। हमने बार बार इनसे, चाहे मेमोरेंडम के जरिए से, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, हर बार इन्हें जताया, लेकिन किसी भी तरह से कोई हमारे को ना रिप्लाई मिला, ना वो मिला। इसी कारण हमने आने वाले जो ये आज एक मार्च किया, एक अंगड़ाई थी। आने वाले समय में यदि अयोग्य वीसी को बर्खास्त नहीं किया गया, क्योंकि जो वीसी अयोग्य है, अगर आप नौणी विश्वविद्यालय की बात की जाए, वहाँ पे सिंगल कोटेशन पे, सिंगल बिड पे भी लोगों को टेंडर दिए जा रहे हैं, जबकि अगर कोई भी कोटेशन दी जाती है, सिंगल बिड पे किसी को टेंडर नहीं दिया जाता है। डायरेक्टर एक्सटेंशन और डायरेक्टर रिसर्च जो उस फील्ड के ही नहीं है, उनको वहाँ पे डायरेक्टर रिसर्च और डायरेक्टर एक्सटेंशन दिया गया है। और कई ऐसे घपले हैं जो हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, चाहे वो नौणी है, चाहे एचपी यूनिवर्सिटी है, चाहे पालमपुर यूनिवर्सिटी है, चाहे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय है, यहाँ पे भगवाकरण की राजनीति है। इसके विरोध में आज युवा कांग्रेस का एक मार्च था, पीसीसी ऑफिस से लेकर यहाँ तक। आने वाले समय में यदि हमारी मांगों को, अयोग्य वीसी को, शिक्षा के भगवाकरण को नहीं रोका गया, तो युवा कांग्रेस आने वाले समय में उग्र रूप धारण करेगी। जब हम चाहे वो छात्र राजनीति की बात करें, चाहे हमारा जो स्टूडेंट विंग है एनएसवाई है, एनएसवाई लगातार वो कर रहा है। उसके बाद हमने गवर्नर महोदय को, महामहिम राज्यपाल जी को जो है मेमोरेंडम भी दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, और उसके बाद भी बार बार हमने गुहार लगाई, लेकिन हमारी कोई भी मांगे सुनी नहीं गई। इवन हमारे को मिलने की अपॉइंटमेंट तक नहीं दी गई। इससे पहले, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, आपने कहा कि पहले कंसल्ट हुआ, चाहे जो मर्जी है, अयोग्य विषय हमारा जो विरोध प्रदर्शन वो अयोग्यता को लेकर है। जो अयोग्य है, जिसको कोर्ट ने भी अयोग्य ठहराया, अगर उसको एक्सटेंशन दी है, क्योंकि सरकार से तो कंसर्न नहीं हुआ है और ये अपनी मनमानी, क्योंकि वो सीधा टिल द फर्दर ऑर्डर है, बाय गवर्नमेंट, वो नहीं है कि विद द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट किया हुआ है। वो महामहिम राज्यपाल ने अपनी मर्जी से किया है और अपने लोगों को किया है। और वो जो वीसी है, जो एचपी यूनिवर्सिटी, जो नौणी यूनिवर्सिटी के वीसी है, वो फॉर्मर जो है, इनकी भगवाकरण की जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 2 टाइम के फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे गए। इसीलिए अपने लोगों को, क्योंकि महामहिम राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हैं, आपको एक संवैधानिक पद पे रहना चाहिए, आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ना दें।